अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट क्वेरी फॉर्म। लास्ट जो हमारे सेशंस हुए थे उसमें हमने अब तक ये देखा था कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस कैसे बना सकते हैं, जैसे रिपोर्ट या फॉर्म। अब हम देखेंगे कि फॉर्म और रिपोर्ट दोनों को मिलाकर कैसे काम किया जा सकता है। इसको कहा जाता है क्वेरी फॉर्म। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो काम किया था, यहाँ पे अगर इसको लॉगिन कर लें तो ये हमारी एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट हमने बनाई थी और ये हमने एक फॉर्म बनाया था जिसके थ्रू हम डाटा इनपुट कर रहे थे। अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा कि जिसमें हमारे पास एक इनपुट हम देंगे और उस इनपुट के बेस पर हमें डाटा रिटर्न होगा। जैसे मैंने ऑपरेशन सेलेक्ट किया तो ऑपरेशन के डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आ गई। तो चलिए हम अपना क्वेरी फॉर्म डेवलप करने का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, पेज एम्प्टी पेज होगा हमारे लिए फ़िलहाल। तो क्रिएट बटन पे क्लिक किया और एक ब्लैंक पेज को सेलेक्ट कर लिया। इसका नाम रख दिया क्वेरी फॉर्म न्यू इसलिए कि मेरे पास पहले से कुछ क्वेरी फॉर्म्स बने हुए हैं। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल पेज है, सब कुछ एज इज़ रहने देंगे, कुछ भी नहीं करना है। क्रिएट कर दिया तो मेरे पास पेज एक नया क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ पर प्ले करूँ रन करूँ इस पेज को, तो मेरे पास लोडिंग एक एम्प्टी पेज ओपन हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस पेज में। अच्छा, अब क्या होगा, हम सबसे पहले अपने दो रीजन्स बनाएंगे यहाँ पे। इसको मैं ज़रा मिनिमाइज़ कर दूँ। ठीक है, दो रीजन्स बनाएंगे यहाँ पे। तो वो दो रीजन्स क्या होंगे? वो दो रीजन्स होंगे, एक हमारा जो इनपुट यानी कि फॉर्म का रीजन होगा। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो हमारा इंटरैक्टिव रिपोर्ट होगी। जो इनपुट हम देंगे फॉर्म में उसके बेस हमारा आउटपुट हमें शो होगा। तो क्वेरी फॉर्म का मतलब है कि आप एक क्वेरी देंगे और उस क्वेरी के बेस पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी रीजन बनाएंगे। क्रिएट रीजन पे क्लिक किया। इसको अभी सिर्फ हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? डिपार्टमेंट्स का। मतलब ये डिपार्टमेंट्स के नाम से एक रीजन बन गया। ये बेसिकली क्यों बना रहे हैं कि हम एक इनपुट दे सकें। ठीक है, कि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, अगर मैं वापस आऊँ तो ये वही एग्जांपल है कि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स आ रही है। ठीक है, इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दूँ मैं नाम। इस फॉर्म का नाम कर देता हूँ न्यू 2 के नाम से, ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे। इसके ये तीनों नाम चेंज कर दिए ताकि अपडेट हो जाएंगे। सेव भी कर दूँ। अब मैं वापस आता हूँ इसी रीजन पे। ठीक है, ये मैंने एक एम्प्टी रीजन बनाया। अब इस एम्प्टी रीजन के अंदर मैं एक आइटम दूंगा और ये आइटम क्या होगा, इसका नाम है, अच्छा आइटम में ये पेज नंबर तो रहता है, मैं इसको कहूँगा DEPT यानी कि डिपार्टमेंट की लिस्ट होगी, या मैं कहता चलो DEPT लिस्ट है, ये डिपार्टमेंट की लिस्ट है। ये अब लिस्ट है तो ये टेक्स्ट फील्ड नहीं हो सकती। ये क्या होगी? ये एक लिस्ट होगी। अब लिस्ट की हमारे पास दो टाइप हो सकती हैं, या तो ये सेलेक्ट लिस्ट हो सकती है, ठीक है, जैसे कि मेरे सामने आ रहा है, या तो ये क्या होगी, या तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होगी या कोई LOV होगी। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। अभी हम फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, हम फ़िलहाल सेलेक्ट लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा सेलेक्ट लिस्ट ले लिया, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आगे आएंगे।
अभी बाकी सारे ऑप्शंस को फ़िलहाल छोड़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं नीचे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के सेक्शन में। जब हम सेलेक्ट लिस्ट लेंगे तो वो कहेगा भाई लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आप मुझे दें। कौन सी लिस्ट ऑफ वैल्यू? कोई शेयर्ड कंपोनेंट आपने बनाया हुआ है, मतलब कि कोई ऐसी लिस्ट ऑफ वैल्यू है जो कि मुझे अगर बार बार यूज़ करनी है कई जगहों पर, ठीक है, तो वो हम शेयर्ड कंपोनेंट एक बना के रख लेते हैं और सिर्फ उस कंपोनेंट को जहाँ भी यूज़ करना है वहाँ अटैच कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी के बेस पे हम बना सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी के बेस पे बनाने का मतलब है कि मैं, जैसे मेरा डिपार्टमेंट का टेबल होगा, मैं उस पर से लिस्ट उठा लूँगा। तो मेरा डिपार्टमेंट का टेबल है, मैं उसकी क्वेरी यहाँ पे बना लेता हूँ, सेलेक्ट उसका नाम जो है वो है हम इसको चेक कर लेते हैं। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? अगेन एसक्यूएल में आके ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे, एक नया टैब पे खोल लेता हूँ ऑब्जेक्ट को अपने ब्राउज़र को। यहाँ पे मैं जाके देख लूँगा कि टेबल मेरे पास जो DEPT का है उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर मुझे कॉलम नेम्स मिल जाएंगे, DEPT-NO, ओके, DEPT-NO और D नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे मैं कहूँगा नेम शो कराओ और उसके पीछे रिटर्न करवाना उसकी डिपार्टमेंट नंबर को, ठीक है। नाउ इट्स गुड, ये मेरी क्वेरी बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने ओके किया एंड आई सेव इट। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, अभी पेज मेरा रिफ़्रेश हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट के टेबल से जो डिपार्टमेंट नंबर्स लिस्ट हुए हुए हैं, जो डाटा लिस्ट हुआ उसके नाम आ गए। जस्ट टू कंफर्म कि यही नाम है, मैं इधर आऊँगा, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में खोला हुआ था इस टेबल को, तो आप डाटा में देख सकते हैं कि ये डाटा आ रहा है। चार डिपार्टमेंट के नाम हैं, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, ठीक है, ये सारे मौजूद हैं मेरे पास। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में फॉर्म में ये चारों आ रहे हैं। एक एम्प्टी इसलिए आ रहा है कि ये दिखने में ऐसा लगे कि अभी सेलेक्ट करना है। थोड़े से इसके लुक एंड फील को ठीक कर लेते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ड्रॉप डाउन तो बन गया, ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यूज़ डिस्प्ले करानी है। फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंट नेम कहीं 2 बार आ रहा है तो नहीं, मुझे एक ही चाहिए, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। डिस्प्ले नल वैल्यू दिखानी है, हाँ दिखानी है, जैसे कि हमें यहाँ पे मिल रहा है कि जी नल है, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जस्ट टू मेक इट मोर प्रोमिनेंट और ज़रा ज़्यादा अच्छा लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर नल वैल्यू के अगेंस्ट कुछ रिटर्न करवा देंगे। यानी कि एक नाम, जैसे आप देखते हैं ना आ रहा हो कि जी सेलेक्ट या गिव योर नेम, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो गायब हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ लिख देंगे कि भाई नल जो है वो ब्लैंक ना लगे, उधर एक इन्फॉर्मेशन आ जाए ऐसे करके, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, सेव किया और पेज को मैं दोबारा से रन करूँगा। तो अब आप देखिएगा कि नल की जगह पर क्या हो गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया। तो ये एक खुद ब खुद एक गाइडलाइन है कि भाई आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अब इसमें कोई और वर्ड लिखना, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन या गिव योर डिपार्टमेंट, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, नल है। इनके नाम के पीछे अपने अपने डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं, डिपार्टमेंट के कोड्स हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई, ये तो मैंने अपना इनपुट दे दिया। अब इस इनपुट के अगेंस्ट मुझे एक आउटपुट चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इस आउटपुट के लिए मैं फ़िलहाल रेफरेंस बना लेता हूँ हमारा जो इंटरैक्टिव रिपोर्ट हमने बनाई थी ना, उसी की क्वेरी को, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस पेज पे आता हूँ। क्विकली मैंने इंटरैक्टिव रिपोर्ट की ये वाली क्वेरी फ़िलहाल कॉपी कर ली अपने पास, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग बैक। अब मुझे इंटरैक्टिव रिपोर्ट बनानी है यहाँ पे, सॉरी पेज नंबर 6 पे जाऊँगा।
पेज नंबर 6 में जाकर एक रीजन बन गया ये डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। अब मैं एक और रीजन बना लेता हूँ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ के नाम से, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हो गया मेरी एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट, ठीक है। और इंटरैक्टिव रिपोर्ट मैं क्योंकि एक एसक्यूएल क्वेरी बना रहा हूँ तो मैं वो जो मैंने कॉपी करी थी वो पेस्ट कर दी। सो फार यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ओके एंड आई सेव इट। जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करूँगा, अच्छा अब देखें हुआ क्या, मैंने यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं की हुई, नल है। जब नल है तो ये सारा डाटा आ रहा है, क्यों आ रहा है? मैंने तो इनपुट दिया ही नहीं है। हमारा तो मकसद है क्वेरी फॉर्म के, मैं कुछ क्वेरी करूँगा तो मेरा कुछ आउटपुट बनेगा। जब मैंने कुछ क्वेरी नहीं किया तो आउटपुट क्यों? उसकी वजह दो हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने नोटिस की हो कि जो क्वेरी मैंने बनाई थी इसमें मैंने कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा ही नहीं है, सिंपल क्वेरी है, जॉइन लग रहा है एंड इट इज़ रिटर्निंग। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ कि मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करूँगा इन विच आई विल से कि आपने डिपार्टमेंट नंबर लेना है। कहाँ से? आपको याद है ये जो हमने, आप देख सकते हैं ये P6 DBT लिस्ट का जो आइटम बनाया था, जिसको हमने एक सेलेक्ट लिस्ट बनाया था और इसके अंदर हमने एक क्वेरी पास करी थी, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो ना फ्रंट पे नाम डिस्प्ले हो रहा है और पीछे इसका कोड है, तो वो कोड हमें मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस आइटम को कॉल करा लेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे P6 लिखूँ तो चूँकि एक ही आइटम है इस पेज पे, तो मेरे पास यही एक आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि आइटम से पहले कॉलन लगाना ज़रूरी है। मतलब उसको बता रहे हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूशन है, एक वेरिएबल है, एक आइटम है, इसकी वैल्यू आइटम से उठाइएगा। ओके, ये भी सेट हो गया, सेव कर दिया। अब आपको क्या लगता है ये वर्क करेगा? देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो इट इज़ क्वाइट गुड कि इसने वो काम किया। मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की हुई है तो मुझे डाटा भी नहीं मिल रहा, फेयर इनफ। चलिए अब हम सिलेक्शन करके देखते हैं विल इट वर्क। मैं कहता हूँ रिसर्च डिपार्टमेंट से ला के दीजिए। मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, डाटा आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? उसकी वजह ये है कि मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, मैंने ये भी बता दिया इस क्वेरी के अंदर जो इस रीजन में लगी हुई है कि जनाब जब ये क्वेरी चले, ठीक है, तो आप इस आइटम की वैल्यू ले लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आइटम की वैल्यू सबमिट नहीं हुई है। जब ये आइटम की वैल्यू सबमिट नहीं होगी तो वो यहाँ पर रिटर्न नहीं होगी, इस नेक्स्ट रीजन के क्वेरी को वो डाटा मिलेगा ही नहीं। अब उस केस में क्या करना होगा, मैं इस सब पे वापस आऊँगा, इस आइटम पे जो मेरा सेलेक्ट लिस्ट है जहाँ मैंने ड्रॉप डाउन बनाया है, स्क्रॉल डाउन करूँगा और मैं यहाँ पर ये ऊपर सेटिंग्स के अंदर आकर, ठीक है, पेज एक्शन ऑन सिलेक्शन, कुछ पेज एक्शन परफॉर्म करना है। मैं कहूँगा हाँ पेज को सबमिट कर दो। अभी मैं वैलिडेशन को ऑफ कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब क्या होगा कि अब वेन एवर आई विल सेलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन इट विल वर्क। लेकिन ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। मैंने ड्रॉप किया, रिसर्च पे क्लिक किया एंड हियर वी गो। जैसे ही मैंने सबमिट करवाया ये आइटम की वैल्यू आगे प्रोसीड हुई और इस क्वेरी में पास हुई, ठीक है, और मेरे ये क्वेरी ने डाटा रिटर्न कर दिया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क विद योर क्वेरी फॉर्म। इसको हम रिपोर्ट विद फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है, बट ये क्वेरी की एक फॉर्म कहलाती है कि जिसमें हम एक इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमारे पास एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट में डाटा रिटर्न हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज के टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छी तरह से मैंने कोशिश करी है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं।
अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक क्यूब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए।